हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आज मिलना हो रहा है हम लोगों का ना। चलिए बढ़िया है। फिर भी आज हम कुछ सेफ्टी का एक नया टॉपिक जानेंगे। 10 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ सेविंग, मतलब लाइफ सेविंग रूल्स। 10 ऐसे नियम जो हमें हर प्लांट में लागू होता है और हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना जी? वो नियम है 10। क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला है, मतलब हम सिर्फ प्लांट के लिए नहीं बता रहे। लाइफ सेविंग का मतलब लाइफ सेविंग मतलब कि जीवन को हम उससे अपने उस नियम को फॉलो करके 10 नियम को फॉलो करके जीवन को हर जगह सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है जी? बोलिए। हाँ, पहला है, अगर आप प्लांट में है तो नो परमिट नो वर्क, मतलब अगर परमिट नहीं है तो हम कोई काम नहीं करेंगे। ये नियम है पहला। तब आप सेफ है, नहीं तो समझिए आप सेफ नहीं है। क्योंकि परमिट तभी दिया जाता है जब हर चीज़ ईश्वर प्रिपेयर देख लेता है कि हाँ ये वर्क साइट है, काम करने लायक है। क्लियर है? इसका मतलब समझ गए कि नो परमिट नो वर्क। ठीक है? नो मोबाइल। नंबर सेकंड, मतलब कि अब देखिए, अगर ट्रैफिक में आप जा रहे हैं, ओके, तो आपको यातायात का नियम को फॉलो करना है। मतलब मैंने बोल दिया क्या, नो मोबाइल। हाँ, मतलब जब कि आपको मोबाइल तब यूज नहीं करना है जब आप कोई ट्रैफिक में जा रहे हैं, है ना, देख रहे हैं ना। मान लो आप बाइक चला रहे हो या आप मूवमेंट कर रहे हो, इसी में है ना, ट्रैफिक में हो, आप मोबाइल पे लगे हुए हो। मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना भी, है ना। तो उस समय आपको मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करना है। इसमें यातायात के नियम में भी आएगा। अगर मान लो आप 4 व्हीलर पर बैठे हो या कहीं बैठे हो, सीट बेल्ट लगाने का नियम है ना, उस पर बैठ के और स्मोकिंग कर रहे हैं, ये भी गलत चीज़ें है ना। तो ये सारी चीज़ें यातायात के नियमों को फॉलो करना है। समझ गए? ये नंबर सेकंड। समझ में आ रही बात? नहीं आएगा पूछ लेना भाई। नंबर थर्ड कि वर्क एट हाइट पे अगर काम कर रहे हैं, अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि सारा पीपीज का नहीं, मतलब पीपीज वेयरिंग। नंबर थर्ड में क्या बोले, पीपीज। आप कोई भी काम कर रहे हो, दुनिया का कोई भी काम करे, अगर आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए तो वहाँ पर आपको लगाना है। ये थर्ड नियम। पहला क्या हुआ, वर्क परमिट। दूसरा क्या हुआ, फॉलो द ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल के नियमों को, यातायात के हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। नंबर थर्ड क्या करेंगे, पीपीज पहनेंगे। क्या करेंगे? पीपीज। समझ रहे? पीपीज जो आप लोग हेलमेट, जैकेट, शूज़, अगर कोई काम कर रहे हैं ये वेल्डिंग का, तो उसके लिए जो नेसेसरी पीपीज है वो है ना। बोलिए। नंबर 4 कि कोई किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब कि अगर ना वो प्रतिबंधित एरिया है तो उसमें बिना किसी से ऑथोराइज पर्सन से पूछे हम नहीं जाएंगे। नंबर 4, कहीं भी प्लांट में अगर मान लो कि है, कोई भी प्लांट हो चाहे कहीं भी, अगर पहले कह दिया कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये आपके जाने लायक नहीं है, तो हम उधर नहीं जाएंगे बिना परमिशन लिए। समझ गए? ये होता है 4। कहीं भी आप कहीं भी जाओ, मान लो कि ट्रैफिक में जा रहे हो तो नो एंट्री है तो उधर नहीं जाना है। प्लांट में है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो उधर नहीं जाना है। समझ गए? है ना। ये नहीं कि बस ज़बरदस्ती चल के देख लेते क्या होता है तो उसमें चले जाएंगे, है ना। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आपको बिना पूछे नहीं जाना है। ये कौन सा रूल हुआ? 4। अगर आप एनर्जी में काम कर, एनर्जी का मतलब समझते, जैसे ना आपको करना है कहीं लाइन पे काम, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम में अगर मान लो कि आप बिना पहले तो ऑथोराइज नहीं हो तो आप काम नहीं करोगे। ठीक है जी? अगर आपको करना भी है तो क्या करेंगे, हम परमिशन ले लेंगे, ओके, तब करेंगे। नंबर 5, कोई भी पावर टूल्स अगर कंपनी में आ रहा है तो उसको बिना ऑथोराइज किए हुए हम यूज नहीं करेंगे। नंबर 5, समझ रहे हैं कि कोई भी पावर टूल्स हो आपको बहुत ज़्यादा घातक पहुंचा सकता है। मतलब बिजली का कोई भी हो आपको घातक पहुंचा सकता है। अगर ऑथोराइज नहीं है तो कहीं हो सकता है कटा फटा हो, आप यूज करना शुरू कर दिए, हो सकता है मैकेनिकल उसमें प्रॉब्लम हो, आप यूज कर दिए, है ना। तो ये क्या है, हमें हमारे जीवन को कष्ट में डाल सकता है। इसीलिए हम इससे सुरक्षित रहने के लिए उसे क्या करेंगे, मनाही करेंगे, ऑथोराइज पर्सन को ही ढूंढेंगे, है ना। ये 5 नंबर हुआ है। 6 नंबर, 5 नंबर सेकंड बात करें, आता है बिहेवियर। ये भी लाइफ सेविंग है ना। देखिए, बिहेवियर का मतलब ये है कि हमारा जो लैंग्वेज होना चाहिए किसी के साथ इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाला सुने तो उसको कड़वा ना लगे, कोई वो भी गुस्सा ना हो। चाहे आप कहीं भी रहे, प्लांट में रहे या कहीं भी रहे, है ना। अपने बिहेवियर को क्या करना है, ठीक रखना हमेशा। समझ रहे हैं बात?
बोलिए, है ना। तो हमेशा हमें क्या करना है, अपने लैंग्वेज को सही रखना है, माइंड कॉन्सेंट्रेट करके काम करना है, जो भी करना है। 6 नंबर, है ना। अगर 7 नंबर का हम बात करें तो आप लोग बताइए, कोई हो सकता है कुछ? देखिए, हम जो बता रहे हैं ना, कोई सीख के नहीं बता रहे, कि हम अपने वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हमें ये जनरल जो चीज़ है ना, हमें खतरा से बचाती है, ये हमारे जीवन को खतरे से बचाती है ना। अगर बात करें वर्क एट हाइट, है ना, वर्क एट हाइट पे अगर काम कर रहे हैं आप, तो आपको ना इंश्योर कर लेना हर चीज़ कि ऊपर काम करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ होता है? हाइट पे होता है, इलेक्ट्रिक से होता है। हाँ, तो हाइट ये भी एक, वहाँ पे आप क्या देखेंगे, प्रॉपर लाइफ लाइन, गाइडलाइन, है ना, ये सारा चीज़ चेक करके ही क्या करेंगे, ऊपर काम करेंगे, है ना। नंबर 3, केमिकल्स। अगर आपको ना केमिकल्स में काम, अगर कोई मान लें रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, या अगल आसपास में केमिकल्स हैं, या घरों में अभी जाते हैं तो केमिकल्स होता है, या तेजाब होता है ना, ये चीज़ें रखी होती है। तो हमें क्या करना है, केमिकल्स से उसके बारे में जब तक से हम नहीं जानते हैं, क्योंकि केमिकल्स एक बहुत बड़ा खतरा है अपने आप में, हज़ार्ड से, है कि नहीं। अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो हमें नहीं छेड़ना है, समझ गए। ये भी एक लाइफ सेविंग रूल है। आपको माइंड सेट रखना है कि अगर हम जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, केमिकल्स हो, गैस हो, कोई ऑपरेटिंग मशीन हो, नहीं जानते हैं, तो उसको हम क्या करना है, नहीं छूना है ना। ये 7 नंबर अपने माइंड में सेट करके रखना है, समझ गए। नंबर 8 है कि जितने भी, अगर एक देखिए, ये भी लाइफ सेविंग रूल है कि अगर जितना आपके साइड पे मान लो कि सब चीज़ फॉलो करते हुए फिर भी छोटा मोटा नियर मिस हो गया, इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो सबको ये जो है ना, जितने भी आपने देखा या हमने देखा, तो हमारा भी जिम्मेदारी बनता है और आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि अपने सीनियर को रिपोर्ट करें। आप हैं तो अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें, हम हैं तो अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। इससे क्या होगा मालूम है? इससे होगा क्या कि मान लीजिए कि आज किसी के साथ हुआ, तो हम यही कोशिश करेंगे अगला के साथ अब ना हो, तो हम बताएंगे, तब तो आगे वाला समझेगा कि हाँ भाई यहाँ पर, आप रिपोर्ट देंगे तब तो समझेगा कि हाँ भाई आगे यहाँ पर हुआ। इसके लिए आगे ना हो, ये ना, आगे ना, हम उसके लिए क्या करें, उसको हम रोकने के लिए जो जो उपाय हो सकता है, रूट कॉज निकालेंगे, है ना, इसका क्यों कारण हुआ उसको निकालेंगे, उसको हम रोकेंगे, है ना, समझ गए। तो ये 8 नंबर हुआ ना, बोलिए। नंबर फिर हाउस कीपिंग, ये भी आता है लाइफ सेविंग में। ये भी प्रॉपर हाउस कीपिंग, जिस वर्क प्लेस पे हम काम कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, प्रॉपर रूप से हाउस कीपिंग, मतलब साफ़ सुथरा जगह को रखेंगे। क्लियर है ना, बोलिए। हाँ, और नंबर 10 जो आता है आपका, नंबर 10 आप लोग बताइए, कुछ आप लोगों को दिमाग में आ रहा हो कुछ भी, कि हाँ ये चीज़, ये भी पॉइंट है कि जो हमारे साथ बहुत बड़ा दुर्घटना होते होते बचा हुआ है, या कुछ ऐसा कर सकते हैं, सबके लिए होना चाहिए, ताकि हम उसके जीवन को हानि होने से बचा सकते। कुछ है आपके दिमाग में? जैसे मैंने अभी बताया है ना कि अभी रिपोर्ट करोगे तो हम रोकेंगे, है ना, आगे कुछ ना हो रोकेंगे, है ना। तो उसी तरह कुछ है आपके दिमाग में? नहीं, किसी के नहीं। अगर बात करें तो हाँ, अगर मान लो ना ऊपर काम कर रहे हैं, हाइट पे काम कर रहे हैं, अगर नीचे कोई है, ओके, अगर जैसे ही आप ओवर हेडेड काम करें, है ना, ऊपर काम कर रहे हैं, तो नीचे वाला एरिया को क्या कर दे, बैरिकेड कर दे, समझ गए, बंद कर दे। नहीं तो ऊपर से कुछ गिर गया तो क्या होगा, नीचे वाला भी प्रॉब्लम में आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाइफ सेविंग रूल है। इसमें ये भी आएगा, अगर मान लो कि बहुत बड़ा गड्ढा है तो उसको बैरिकेड कर दे, या ऊपर काम करे तो नीचे वाला पार्ट को क्या करे, बैरिकेड कर दे, ताकि ऊपर से कुछ गिरे तो हमारे नीचे वाले को परेशानी ना हो। बाई द वे गिर जाए, ऐसा कोई ऐसा नहीं काम करना है कि गिरे, लेकिन बाई द वे गिर गया तो, समझ गए। तो ये हमारे 10 लाइफ सेविंग रूल्स थे, इसको फॉलो करेंगे आप लोग जीवन में। देखिए, एक जगह नहीं, आपको कहीं भी जाइए दुनिया के किसी भी कोने में, ये 10 नियम आप अपनाते हैं तो हमेशा मेरे ख्याल से 99% आप सुरक्षित रहेंगे, है कि नहीं। समझ गए बात समझ में आ रही है? आ रही है काका? हाँ, तो ये नियम को लागू करेंगे ना। कहीं भी मान लो कहीं लिखा हुआ है कि इस एरिया में नहीं जाना है, तो आप जाएंगे ना, नहीं जाएंगे, हाँ नहीं जाएंगे। क्लियर है? अगर जो चीज़ मना कर दिया गया, ऑथोराइज, अगर कोई भी काम आपको दिया जाता है तो एक बार अपने दिमाग से भी सही चेक कर लेना है कि ये हमारे काम करने लायक है कि नहीं। समझ गए? क्लियर है ना। अगर आप लोग हिल्टी का काम करते हो तो
तो LT में आप एक बार देख लो कि उन्होंने चेक करके टैग लगाया हुआ कि नहीं, ऑथोराइजेशन मिला हुआ कि नहीं, क्लियर है, तभी काम करो, ठीक है ना। नहीं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आप ही को होगा, क्लियर है ना जी, है ना। सबसे ज़्यादा देखिए काम किसको नुकसान होता है, जो काम करता है वर्क प्लेस पर उसी को, सुपरवाइजर को ज़्यादा नहीं होगा। कभी हो जाए वो अलग चीज़ है ना। सुपरवाइजर क्योंकि हर साइड पे हमेशा नहीं रहता है, ओके। सेफ्टी ऑफिसर हमेशा नहीं रहेगा कौन, जो काम करने वाले हमारे लेबर हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे दोस्त हैं ना, तो वो रहेंगे, आप लोग रहेंगे, तो आप ही के साथ सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस आपको ही होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आप लोग फॉलो करेंगे, उम्मीद करता हूँ होगा। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।